तो आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन फैक्ट्स पे। आज हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के ऊपर 10 फैक्ट्स और साथ ही साथ आपको कुछ अमेजिंग बर्ड्स के नेम बताएंगे जो आप देख के चौंक जाएंगे। उनकी खूबसूरती और कुछ इतने खतरनाक है जिनसे पाला आपने कभी नहीं लिया होगा और कभी कोई लेते भी नहीं है। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे और आपका बहुत ज़्यादा स्वागत। और जाके हमारे चैनल पे फैक्ट्स देखिए। आप लोग देख सकते हैं कि ईगल को तो आप लोग जानते ही होंगे कितने खतरनाक होते हैं। तो एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ ईगल का बियर के साथ फाइट का। कैसे ये ईगल देख सकते हैं वहाँ पे उसको मार रहा है। तो ये तो आप लोग को तो पता ही होगा ईगल्स कितने खतरनाक होते हैं। चलिए आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लाइंग ईगल से मिलवाते हैं। तो इसका नाम है अफ्रीकन मटेरियल ईगल। ये लार्जेस्ट ईगल है। इसकी स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर है। और आपको लगता है 230 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको 230 किलोमीटर पर आवर कम लगता है तो अगर आपके पास कोई फास्ट बाइक है KTM या ये सब, तो जरा आप कोई बाइक रेस में जाइए और बाइक रेस में आप किसी रेसर का वो पता कीजिए स्पीड, और जिसके बाद आप पता लगा पाएंगे नॉर्मल स्पीड से कितना ज़्यादा वो 230 किलोमीटर पर आवर तेज़ होता है। और स्पीड के बारे में तो आपने जान लिया इसके, और ये कितना बड़ा होता है ये भी जान लिया। और ये साथ ही साथ इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी पंछी को उड़ते हुए में ही ये पकड़ सकता है। और एक बात तो आपको पता ही होगा ईगल्स के बारे में कि ईगल्स मोस्टली यही टेक्निक यूज़ करते हैं अपने मारने के लिए अपोनेंट्स को। वो उठा के उसको हवा में ले जाते हैं और हवा से थ्रो करते हैं, जिसके कारण वो गिर के मर जाता है। और एक फैक्ट कि वो कभी भी किसी मरे हुए को नहीं खाते। वो अपना खाना अपने से मार के खाते हैं किसी भी एनिमल को। चलिए अब जाइए फैक्ट नंबर 9 पे। और ये है 9 नंबर में कैसो बड़ी। ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बर्ड है। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रिच भी आता है, बट ऑस्ट्रिच से भी खतरनाक बर्ड है। ये फास्ट भी है, 31 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाता है। और साथ ही साथ इसका मोस्टली ये शिकार करता है इंसानों का, इसलिए इंसानों को इससे बहुत ज़्यादा ही बचने की ज़रूरत है। और मोस्टली ये उन्हीं का शिकार करता है। जैसे इंसान पहले जानवर का करते थे, अब जानवर इंसानों से बदला लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए हमें फालतू में जानवरों को मारना बंद करना होगा। ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको और एक फैक्ट मैं बता देता हूँ कि पहले जैसे डायनासोर्स ये सब रहते थे, तो वो सब के लिए हम लोग को वो सब गर्म वेदर में रहते थे, हॉट क्लाइमेट में। तो अभी तो इतना ज़्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे उसके हिसाब से ये वापस से एग्जिस्ट करना अर्थ पे स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमें पॉल्यूशन को रोकना होगा। अब ये आपका मर्ज़ी है कि आप इन जानवरों के साथ रहें या फिर छुप के इन जानवरों के साथ रहें, या फिर आराम से खुली हवा में रहें और साथ ही साथ हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे उन बिग डायनासोर्स के सामने। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 8 पे। और नंबर 8 पे है हमिंग बर्ड।
अगर आपको हम बता दें कि गूगल पे अगर आप सर्च कीजिएगा हमिंग बर्ड तो इसके बहुत सारे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, इसकी कोई कमी नहीं है अर्थ पे। और साथ ही साथ मैं बता दूं ये भी एक अजूबा है अर्थ का, जो इतना छोटा, ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, जिसका हम आपको लेंथ ये सब बताते हैं, वेट, ये 10 सेंटीमीटर्स का होता है। मान लीजिए आपके पास अगर कोई स्केल है और स्केल से किसी कॉपी या बुक पे लाइन खींचिए तो आप मेज़र कर पाएंगे कि कितना हाइट हो सकता है इसका। एक स्केल से भी छोटा, एक स्केल से 5 सेंटीमीटर छोटा ये बर्ड होता है। जो छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली, उससे भी छोटा ये बर्ड होता है जिसका नाम हमिंग बर्ड है। और साथ ही साथ 10 सेंटीमीटर का होता है और 4.5 ग्राम का होता है। ये इतना हल्का होता है कि हवा की अपोजिट साइड में भी ये तेज़ी से जा पाता है। तो ये तो आपने देख लिया। अब आप जाइए इसके 7 नंबर पे, किल्ड बिल टुकैन। ये नाम बहुत अजीब सा है, लेकिन ये दुनिया के सबसे सुंदर बर्ड्स में गिना जाता है। आप अगर आप एंग्री बर्ड मूवी या उसके एपिसोड्स देखते होंगे कार्टून वाले, तो आपको पता होगा ये कौन सा कैरेक्टर है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा कार्टूनी टाइप से पता होगा। लेकिन और आपको बता दूं कि ये साउदर्न रेन फॉरेस्ट से लेके साउदर्न मैक्सिको तक में पाए जाते हैं। तो अगर आपको देखना है तो आपको इन सब जगहों में जाना होगा सबसे ज़्यादा देखने के लिए। आपको आसानी से इन जगहों पे ये पंछी दिख जाएंगे। और ये इतने सुंदर होते हैं कि एक पल को तो आप लोग सोचेंगे कि ये मेरा कोई इमेजिनेशन है या फिर रियली में कोई एंग्री बर्ड का मेरा इमेजिनेशन है या फिर कोई रियली में इतना सुंदर बर्ड है। और आप इतने ज़्यादा और आप फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे उसका, इतना तो गारंटी दे सकता। तो अब तक तो आपने जाना कुछ सुंदर बर्ड्स का और कुछ छोटे बर्ड का, कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत ख़तरनाक। अब कुछ फैक्ट्स भी बताते हैं आपको। बर्ड्स के नाम तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। अब तक तो आपको पता चला ईगल्स कितने खतरनाक होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये ईगल्स जब बड़े हो जाते हैं, इनकी एज होती है 70 तक की, लेकिन जब ये 40 इयर्स के होते हैं तो उस टाइम इनका सिचुएशन आ जाता है डू और डाई का। तो उस टाइम ये इनकी चोंच जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुड़ जाती है। तो फिर ये तो हार, लेकिन तब ये शिकार नहीं कर पाते। लेकिन ये हार माने बिना ये अपना जो टॉप का चोंच होता है जो मुड़ जाता है, वो ये रॉक पे मारते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लीडिंग्स आता है। लेकिन तब पर भी ये लोग मारते हैं और अपने चोंच को तोड़ के सीधा कर देते हैं। इसके बजाय ईगल्स अपने को भूख से मर के हार भी सकते थे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन ये हारते नहीं है। ये दर्द को सहते हुए अपने जो टॉप की जो उनकी चोंच होती है उसको सीधा करते हैं और दोबारा से नए टॉप के साथ वो शिकार पे जाते हैं। लेकिन उस एज में साथ ही साथ उनके पंख भी बहुत भारी हो जाते हैं और हैवी वेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो नहीं उड़ पाते हैं। तो वो अपने पंखों को नोच के, उसमें भी बहुत दर्द होता है, लेकिन नोच के फिर वो दोबारा से नई ज़िंदगी की तरह फिर से उड़ान भर के अपने शिकार को पकड़ने के लिए निकलते हैं। और ये सब न्यू होने में 6 महीने तक का टाइम लगता है। 6 महीने, आप सोच सकते हैं 6 महीने अगर आपको कोई कम खाना दे
तो आपकी क्या हालत होगी। तो उसी तरह से 6 महीने तक ये थोड़ा कुछ खा के रहता है, जैसे कीड़े मकोड़े ये सब अगर पास में आ जाते तो ये खाता है, या फिर किसी तरह थोड़ा खा के जीते हैं 6 महीने तक। उसके बाद उसके नए पंख के साथ वो शिकार करने जाता है। तो अब आपको ले चलते फैक्ट नंबर 5 तक। आपको हमने ये तो बता ही दिया कि ईगल्स कितने ज़्यादा निडर होते हैं। अब हम बताते हैं आपको फैक्ट नंबर 5 की। आपको पता है कि ईगल्स कभी कभार अपने जो एग्स होते हैं उनको पैदा करने के लिए एग्स ड्रॉप करने के लिए अपना नेस्ट नहीं बनाते। वो कभी कभार बना लेते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्ड्स के ऊपर अटैक करके वो उनके अंदर अपने एग्स देते हैं। तो ये फैक्ट तो आपने सुन ही लिया। तो अब जाते हैं फैक्ट नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की इधर। आपको पता है कि पंछी चारों ओर दिशाओं पे देख सकते हैं, जिसके कारण वो आसपास की चीज़ें को आसानी से देख सकते हैं। और ईगल्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और वो साथ ही साथ चारों दिशाओं में देख पाते। लेकिन ईगल्स के पास एक एबिलिटी होती है जो आप बहुत सुने होंगे कि वो उनकी आइज़ बहुत बड़ी होती है। उनके सर का आधा हिस्सा उनके आइज़ ही से कवर होता है और वो आराम से बहुत दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 3 पे। अब तक हमने बताया था ईगल के बारे में, तो और एक फैक्ट सुन लीजिए ईगल के बारे में कि दुनिया का जो सबसे छोटा ईगल है वो 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर के अंदर है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ कि 45 टू 55 बहुत बड़ा साइज़ हो गया, जिस हिसाब से वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जिसके हिसाब से तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है ये ईगल। और फैक्ट नंबर 2 पे जाते हैं अब हम लोग। और आपको हम बता दें कि फैक्ट नंबर 2 में कि ईगल्स की बहुत सारी ब्रीड्स होती है, 60 लगभग ब्रीड्स होती है, लेकिन उसमें से 12 ब्रीड्स बहुत अमेजिंग है। उनके बारे में भी हम लोग कभी बताएंगे। और जाइए फैक्ट नंबर 1 पे, वो बहुत अमेजिंग फैक्ट है फैक्ट नंबर 1। और आपको हम बता दें कि ईगल अपने बच्चों को तब तक आसमान से गिराते रहते हैं जब तक कि उनका आसमान से डर नहीं जाता, ऊंचाई का डर नहीं जाता। जब वो उड़ने के लायक हो जाते तब वो ये प्रोसेस करते हैं। ये फैक्ट नंबर 1 मैं बता रहा हूँ। ईगल तब तक अपने बच्चों को गिराते रहते हैं जब तक उनका ऊंचाई का डर नहीं जाता। और आपको एक जो क्वेश्चंस बोलना था वो मैं देता हूँ अब आप लोग को। आपको मैंने बताया 60 लगभग प्रजातियाँ होती हैं ईगल्स की, तो उसमें से आपको 10 के नाम बताने हैं, सर्च करके कैसे भी बताने हैं और कमेंट करने हैं। और अगर आप कमेंट ना कर पाएँ तो आप 10 में से कितने के नाम अपने से पता कर पाते हैं वो आप एक अपने कॉपी में नोट कीजिए और उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।